वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 4 और आज है 5 सितंबर और मेरा भाई जो है वो जलंधर जा रहा है। तो मैं रात को तो घर पे नहीं गई रहने, लेकिन अब मैं सुबह सुबह जा रही हूँ उसको सी ऑफ करने के लिए, क्योंकि हमारे में क्या होता है कि जब भी कोई जैसे बाहर जाता है तो जो बहनें होती है वो उसको मुँह मीठा वगैरह कराती है। और मेरे भाई का जो है करियर का ये स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इसलिए मैं जा रही हूँ। पहले मेरे को अकेले जाना था स्कूटी लेके, बट फिर सुबह मतलब इस टाइम 4 बज रहे हैं तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं साथ में चलूँगा। तो अब मेरे हस्बैंड काना डुग्गू दोनों जाने, क्योंकि काना डुग्गू जो वो मेरे भाई से बहुत अटैच है। तो मैं अपनी मासी के घर जाऊँगी, क्योंकि मेरा भाई जो है वो लास्ट 4-5 दिन से मेरी मासी के घर स्टे कर रहा है। तो मैं जाऊँगी और आगे का आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी अपनी मासी के घर पे और मैं अपने भाई का टीका कर रही थी। और जो ये टीका होता है ना, ये मेन गेट पे ही किया जाता है। और मम्मी जो है उसको समझा रही थी कैसे कैसे तेरे को करना है, सीधा पैर बाहर निकालियो पहले। तो मम्मी उसको सब समझा रही है ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है आजकल कोई माने ना माने बट ये चीज़ें ऑफ कोर्स मैटर करती ही हैं। तो बस मैं इसका टीका कर रही हूँ। फिर इस टाइम बज रहे थे सुबह के 11। वहाँ से आने के बाद जो है मैं सो गई थी और उठी थी 9:30 पौने 10 बजे, क्योंकि मेरे को फ़ीवर हो रहा था रात से, कभी चढ़ रहा था उतर रहा था। और इस टाइम अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी, क्योंकि आजकल बहुत डर लगता है। और सुबह भी जब मैं अपने भाई के पास जा रही थी तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा सच तेरे को कोई सिम्टम्स है नहीं, तो तू चुपचाप से चल, ज़्यादा वहम मत कर। तो फिर मैं चली गई डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने भी यही कहा मेरे को कि आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप वहम मत करो। हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम बज रहा है पौना 1 और मैं जस्ट अभी अभी घर आई हूँ। और डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपको व्यायाम हो रहा है, जस्ट वायरल फीवर है और ये जस्ट वेदर चेंज की वजह से है। बट स्टिल मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी और मैं चली गई डॉक्टर के पास। तो अब देखती हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा है, या तो एकदम उतर जाता है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ, एकदम चढ़ जाता है। तो अभी आई हूँ घर और आज मैंने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी। और इनफैक्ट काना डुग्गू की ऑनलाइन क्लास वगैरह सब, वैसे तो आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे था और टीचर्स डे सेलिब्रेशन होना था, कोई पढ़ाई नहीं थी। बट स्टिल ये है कि बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं आजकल ऑनलाइन फंक्शंस भी, जैसे इंडिपेंडेंस डे का भी ऑनलाइन ही हुआ था फंक्शन, तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। बट काना डुग्गू नहीं अटेंड कर पाए। सो चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद ना। मेरे को तब भी बहुत वो लग रहा था कि पता नहीं मेरे को ये तो नहीं हो गया तो मैं बहुत घबरा रही थी। तो मेरे को किसी ने ये कहा था कि ना खाने का ना टेस्ट आना ख़त्म हो जाता है अगर आपको कोरोना हो। तो मैंने ना पुलाव बनाए थे, मैंने सब्जी जो बनाई थी उसके साथ आलू की मैंने इतनी मिर्च डाली थी, उसमें इतनी मिर्च डाल दी, फाइनली मेरे को टेस्ट आया और मेरे को ये हुआ कि मेरे को कोरोना नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आपने मेरा ब्लॉग देखा, मैंने बहुत ही शॉर्ट ब्लॉग बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है कल से। और फिर मैंने आपको देखा कि सुबह सुबह मैं अपने भाई के पास गई, उसको फिर सी ऑफ करके आई।
तो मतलब उस टाइम इतना लग रहा था, अंदर से इतना कंट्रोल किया कि बिल्कुल भी आंसू ना निकले, क्योंकि मम्मी जो है मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी की बहुत अटैचमेंट है उससे, तो बहुत इमोशनल हो रही थी। लेकिन मम्मी को मैंने कहा था कि मम्मी उसके आगे रोना मत, और वो जा रहा है अच्छे काम के लिए जा रहा है, और सुबह सुबह बिल्कुल भी मत रोना। मम्मी ने भी काफ़ी कंट्रोल किया, बट मम्मी की शक्ल देख कर लग रहा था कि उनको काफ़ी फ़ील हो रहा है। फ़ील सबको ही हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे सारे छोटे बड़े काम वही करता था, बच्चों की स्कूल फ़ीस सबमिट करने से लेकर A to Z, मैं कहीं पे भी जाती थी वही जाता था। और जब वो बोल के गया कि अब 6 महीने मैं नहीं आऊँगा, तो मैं मतलब बहुत अंदर से कंट्रोल किया। उसके बाद फिर जैसे मैं घर आई तो मेरे को फ़ीवर तो हो ही रहा था, तो मैं घर आ गई थी 6:45 तक, और फिर आके हम सो गए, और फिर 9:30-10 बजे उठी, और फिर मैं क्या कहते हैं तैयार वगैरह नहा धो के चाय वाय पी के अपने डॉक्टर के पास चली गई। तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि आप वहम मत करो, आपको जस्ट वायरल फ़ीवर है। बट मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी अंदर से, क्योंकि मेरे यहाँ पे एरिया में दोबारा से केसेस जो बहुत मतलब पीक पे हो गए हैं, हर दूसरे तीसरे को है ही। तो फिर मेरे को ये था कि जैसे अभी मेरी कज़न को भी हुआ था थोड़े दिन पहले, कि उसने जैसे मैं गई घर तो मेरे को पता चला उसने कहा खाने का टेस्ट नहीं आता। एक दो जनों से ही सुना है कि खाने का टेस्ट नहीं आता। मैंने मिर्च डाल के इतनी सब तेज मिर्च डाल कर सब्ज़ी बनाई, फाइनली जब मेरे को मिर्च लगी अच्छे से, तो मैंने कहा कि हाँ मेरे को कोरोना नहीं है। और रास्ते में जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा तुम मेरे को रास्ते में उतार दो, और मैं बहुत दिन से थ्रेडिंग नहीं कराई है, मैं अपनी थ्रेडिंग करा जाऊँगी। ये कह रहे वैसे तेरे को फ़ीवर है, वैसे तेरे को वहम है, बट थ्रेडिंग करानी ज़रूरी है। तो मैंने कहा मैं सैनिटाइज़ वगैरह करके बैठ जाऊँगी, अब थ्रेडिंग तो कराऊँगी। तो थ्रेडिंग भी करा के आई हूँ, और आज सुबह से कुछ भी नहीं किया। और इनफैक्ट ऊपर वाले फ्लोर पे तो बस झाड़ू ही लगाई है, सफाई भी नहीं करी है ऊपर के फ्लोर पे। और कुछ मन ही नहीं कर रहा था, बस नींद आ रही थी, कभी बुखार उतरता था तो एक्टिव हो जाती थी, फिर अगर चढ़ जाता था तो मैं दोबारा सो जाती थी। ना ही कोई टीवी देखा है कल से, ना ही खाना जुगू से थोड़ी गैप भी बना रखा है मैंने, ज़्यादा उनके पास मैं नहीं जा रही हूँ। अब शाम का टाइम हो रहा है, अब मेरे को थोड़ा लग रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और अभी इस टाइम मेरे को कोई फ़ीवर नहीं है, और भगवान ना ही करे दोबारा चढ़े, क्योंकि मेरे फ़ीवर में पूरा मतलब बॉडी जो है वो एकदम टूट जाती है और कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो बस यही था मेरा व्लॉग, और पता नहीं मैं इसको एडिट भी कब कर पाऊँगी और कब पोस्ट कर पाऊँगी। तो मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और प्लीज़ विश करिएगा कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँ, और मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय, टेक केयर।